राधे राधे दोस्तों। आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। तो आइए इस एकादशी कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, इस कथा को भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था। तो आइए सुनते हैं। सतयुग में एक महाभयंकर मूर नाम का राक्षस प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त किया और उन्हें अमरावतीपुरी के नीचे गिरा दिया। वे बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे तथा कैलाशपति की शरण में जाकर उस दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन करने लगे। शंकर जी कहने लगे कि मैं आप सब भगवान विष्णु की शरण में जाइए। उनकी आज्ञा पाकर सभी देवता क्षीर सागर में गए और शेषनाग की सैया पर भगवान तब शयन कर रहे थे। वे वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करने लगे और भगवान को प्रसन्न किया। तब प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे कि हे भगवान जंग नाम का एक दैत्य है, ब्रह्मावंश से चंद्रवती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मूर है। उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर हमारे जल का आकर्षण करते हैं, आप ही मेघ बनकर जल बरसाते हैं और भूलोक में भी आपकी शरण में ही सब है। तो आप हमारी भी रक्षा कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चित होकर चंद्रवती नगरी पर चढ़ाई करो। वे तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आएंगे। यह आज्ञा मानकर वे वहां आए। युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर भी ठहर नहीं पाए। भगवान विष्णु भी वहां आ गए। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी, पर मूर दैत्य का सिर न कटा और न ही गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। तब भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाबंद एक न सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था, प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। वे थक गए। मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आप की विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें जाकर सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चले गए। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गए। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ नहीं दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, मल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा कि यह हठयोग का फल है। तब मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया। भगवान बोले, तुमने तो सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और वरदान देता हूँ। जो भी कुछ तुम्हारी मन की इच्छा हो मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य व्रत करे उनके घर में पुत्र, धन, दूध आदि कभी किसी चीज की कमी ना हो और अंत में आपके लोक को प्राप्त करें। भगवान बोले, तो एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। तो भगवान विष्णु ने तब वो लड़की थी, उसको उत्पन्ना एकादशी के रूप में उसका नाम दे दिया है। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और तब पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इस कारण इसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना
और कमेंट करके बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी कहानी सुने और पढ़ें और मुझे कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।